और वेलकम दोस्तों। आज हम लोग एक बार चलेंगे, फिर से कुछ विशेष बात करते हैं। इस बार हम लोग कि अलग अलग जो हमारा देश और दुनिया में विभिन्न जो दिवस हैं जो मनाए जाते हैं उसके बारे में, ताकि आपको ये जीके के साथ साथ उसके कारण को भी आप जानिए कि क्यों और कब ये दिन मनाए जाते हैं। आपका ये जीके के लिए भी तैयारी हो जाएगी। और इस अध्याय में मैं 3 महीनों जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों में जो विभिन्न दिवस है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ताकि इन तीनों जो महीने हैं, इन तीनों महीने में कौन कौन से दिवस आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और इनको क्यों मनाया जाता है और किस तिथि को मनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बात करते हैं, ताकि आपको पूरी इसकी जानकारी मिल जाए। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं जैसे जनवरी महीने से। तो जनवरी देखिए, ये प्रथम 1 जनवरी जो है ये पूरी दुनिया में ये न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम इसे रोम में मनाया गया था ऐसा माना जाता है, जबकि कुछ के द्वारा ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। कुछ भी हो, जो भी हो, इसको पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जानिए कि क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए देखिए, जर्मनी में जो है इसको मनाया जाता है क्योंकि वहां मौसम में इसी दिन से बदलाव आना शुरू होता है। चीन में जो है नव वर्ष 1 जनवरी को मनाने के पीछे कारण यह है कि ये खेत से, खलिहानों से जो अपना अनाज है उसको उठाकर लाते हैं, और इसकी शुरुआत माना जाए तो 1752 ईस्वी में स्कॉटलैंड में इसकी शुरुआत की गई थी। 1752 में स्कॉटलैंड में 1 जनवरी से जो नया कैलेंडर है उसका शुरुआत किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं जो है, ये देखिए ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि का जो, तो देखिए ये जो 4 जनवरी को जो है सो ब्रेल डे यानी ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि ब्रेल लिपि जो है कि जो नहीं देख सकने वाले नेत्रहीन के लिए जो एक लिपि का जो बनाया गया था, उसके जन्मदाता लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। मात्र 3 वर्ष की उम्र में उनकी जो है देखने की शक्ति चली गई थी, और इस लिपि का उन्होंने सन 1852 में इसकी सरकारी मान्यता दी गई। तब से जो है इसको 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 15 जनवरी। तो 15 जनवरी देखिए, इसको जो है आर्मी डे यानी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में बता दूं क्योंकि इसी दिन जो है सो सन 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत की सेना की कमान संभाली थी। इन्होंने ब्रिटिश जनरल सर रॉय बूचर से भारतीय सेना का कार्यभार लिया था, और 14 जनवरी 1953 तक ये कार्यरत रहे हैं। इसी अवसर पर 15 जनवरी को जो आर्मी डे मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे 26 जनवरी। इसको तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं। 26 जनवरी जो है सो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। और कारण आप समझ लीजिए, इसी दिन जो है सो सन 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, और भारत का संविधान भी लागू किया गया था, जिसके चलते जो है सो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद जो है जनवरी महीने का जो आखिरी दिन है वो है 30 जनवरी। ये 30 जनवरी को जो है हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बारे में मैं बता दूं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 1948 को गांधी जी को गोली मार दी गई थी, जिसके पश्चात ये जो है उनकी पुण्यतिथि के रूप में जो है तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माह फरवरी में। फरवरी में देखिए, सर्वप्रथम बहुत सारे दिवस हैं, लेकिन जो मुख्य है उनको मैं बता दूं कि 21 फरवरी 21 जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप तो जान ही रहे कि मातृभाषा जो है अपना मदर टंग, उसके चलते इसको जो है इसकी बहुत ही महत्ता है, और इसके लिए इसको मनाया जाता है। तो इसके लिए जानिए कि 21 फरवरी 1991 से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है यूनेस्को, उसके द्वारा मातृभाषा दिवस के रूप में
इसको घोषित किया गया है 21 फरवरी 1991 से, तब से इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है सो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम भारतीयों के लिए, आप इस चीज को जान लीजिए कि यह दिवस जो है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि डॉक्टर सीवी रमन द्वारा मशहूर जो आविष्कार था रमन प्रभाव का आविष्कार 28 फरवरी 1928 को किया गया था। इसकी शुरुआत 28 फरवरी 1987 से किया गया है। आविष्कार 28 फरवरी 1928 को किया गया है, लेकिन ये जो आपका दिवस जो मनाना है ये आपको 28 फरवरी 1987 शुरू किया गया। इसके लिए उनको एक बात और जान लीजिए कि उन्हें डॉक्टर सीवी रमन को 1930 ईस्वी में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। अब बात करते हैं 29 फरवरी। ये आप देखते हो कि जो 29 फरवरी है इसको अधि दिवस यानी लीप डे कहा जाता है। आप देखेंगे कि हर एक चौथे वर्ष में ये जो है सो एक दिन फरवरी में बढ़ता है और ये 29वां का महीना हो जाता है। और इस 29 जो तारीख है 29 फरवरी है, इसको अधि दिवस कहा जाता है। ये लीप डे एक दिन बढ़ जाता है इसलिए, और ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो तीसरा महीना हमारा है वो है आपका मार्च महीना, और देखते हैं कि मार्च महीना में कौन कौन से दिवस आपके आते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए ये जो 4 मार्च है, 4 मार्च को जो है सो हम लोग का यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बारे में है कि हमारे देश के जो उद्योग मंत्रालय द्वारा ये मंत्रालय है उसके द्वारा प्रतिवर्ष 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है एवं इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसके बाद बात करते हैं, देखिए 8 मार्च जो है सो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें कि क्या है। एक्चुअली महिलाओं को बराबर की भागीदारी देने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। सन 1857 में न्यूयॉर्क शहर के पोशाक बनाने वाली एक कारखाना में जो महिलाएं कार्यरत थी वो बार बार अपने समान अधिकारों के बारे में मांग करती रहती और वो सड़क पर उतर गई थी। और इसी के पश्चात सन 1910 ईस्वी में जो है ये बीजिंग में एक विश्व जो है सभा बुलाई गई थी महिलाओं के इस अधिकार पर। और इसी दिन की स्मृति में, इसकी याद में जो है मार्च है उसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 12 मार्च की। तो 12 मार्च जो है सो दांडी मार्च दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि ये दांडी मार्च आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी की ओर रवाना हुए थे और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस यात्रा की विशेष बात यह है कि यह यात्रा जो है 4 जिलों के 48 गांवों से होकर गुजरी, जिसमें 25 दिनों में 241 मील की यात्रा तय कर पूरे दल जो है सो दांडी पहुंची थी। और इसीलिए जो है सो 12 मार्च को दांडी मार्च दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 15 मार्च के बारे में। 15 मार्च जो है विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए सन 1986 में उपभोक्ता रक्षा अधिनियम बनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में जागरूकता अभियान के तौर पर इसे मनाया जाता है। सन 1986 में बनाया गया था उपभोक्ता जो फोरम, ये रक्षा अधिनियम है उस समय। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 20 मार्च की। तो देखिए जो 20 मार्च है इसको अंतर्राष्ट्रीय जो है सो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको याद दिलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसमें जान लीजिए कि जॉन मैकोलेन जो थे उनका जो प्रयास था, उनके प्रयास के फलस्वरूप 1969 से ये लागू हुआ
और 1969 से जो है ये 20 मार्च के दिन हम लोग जो है सो अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो है सो बात करते हैं 21 मार्च के बारे में। तो 21 मार्च आप देख लेंगे, ये जो है सो विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे जो है। तो मनुष्य के जीवन में वन के महत्व को देखते हुए 21 मार्च 1953 को वन नीति लागू की गई, जिसके अनुसार पृथ्वी के 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है। ये फाइनल कर दिया गया है कि 33% जो है अर्थ का जो है 33% जो भाग है उसमें वन होगा, और इसको 21 मार्च 1953 से ये वन नीति लागू की गई है, और तब से जो है 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जस्ट नेक्स्ट डे 22 मार्च ये वन दिवस था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि 22 मार्च 2002 को पृथ्वी पर मौजूद जल संसाधनों का जो मूल्यांकन है वो पहली बार अमेरिका द्वारा कराया गया था, और उसमें ये सारा चीज करने के बाद बताया गया कि आने वाले 50 वर्षों में जल के लिए हाहाकार मच जाएगा दुनिया में, और इसीलिए जल के महत्व को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो 22 मार्च को पृथ्वी पर ये जो है ये जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 23 मार्च को, जस्ट इसी से रिलेटेड है। ये विश्व जो है सो मौसम विज्ञान दिवस, ये जो है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें आप जान लीजिए जो विश्व मौसम विज्ञान संस्था जो है उसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 23 मार्च 1950 को की गई थी। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी, और इसी उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि ये अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें। मैं इसके बाद बाकी जितने भी महीने हैं उनको उसी हिसाब से 8 मिनट 7 मिनट का मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, और पूरे साल भर का विभिन्न जो दिवस है आपका जीके के लिए मैं इसको कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज।